ट्राइंगल्स पर बेस्ड है। कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ना है, क्या छोड़ना है, जैसा लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था उसी तरह से अपन पहले डिसाइड करते हैं क्या चीज इसमें छोड़ना है, क्या पढ़ना है। सिलेबस में से देखकर बताओ क्या रिमूव किया है। पहले भी आपने लिखकर बताया मुझे, कॉपी पेस्ट किया वहां से। वेरी गुड प्रियांशी। प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड। The ratio of the areas of the two similar triangle is equal to the ratio of the squares of the corresponding. The area वाली थ्योरम हटी है। In a triangle, the square of one side is equal to the sum of the square of the other two sides. Two sides, the angle opposite to the first angle is a right angle. हाँ, थ्योरम यूज करनी है लेकिन उनके प्रूफ हटे हैं। दो थ्योरम के प्रूफ हटे हैं। पाइथागोरस का कॉन्वर्स हटा है और एरिया थ्योरम हटी है। प्रूफ ऑफ इन दो थ्योरम के प्रूफ नहीं करने हैं लेकिन इन पर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। सिर्फ दो थ्योरम के प्रूफ नहीं करेंगे। सो चैप्टर नंबर 6 पॉइंट नंबर 1, सिमिलर फिगर। एक्सरसाइज 6.1 सिलेबस में है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.2 सिलेबस में है। थर्ड पॉइंट, थ्योरम 6.3 प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड। प्रूफ नहीं करना है लेकिन थ्योरम का स्टेटमेंट जरूर पढ़ना है। सिक्स पॉइंट वन, if a line drawn parallel to the one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, then two sides are divided in the same ratio. ये BPT है ना। थ्योरम नंबर 6.1 ये कौन से एक्सरसाइज से पहले है। थ्योरम 6.1 BPT सिलेबस में। और सिमिलर ट्रायंगल्स 2 थर्ड पॉइंट हो जाएगा ये। और फोर्थ पॉइंट पर एक्सरसाइज 6.3 ये भी सिलेबस में, ये भी सिलेबस में। लेकिन 6.2 जिसका कॉन्वर्स है वो सिलेबस में नहीं है। कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी एक्सरसाइज थ्योरम 6.2 प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड। इसका प्रूफ नहीं चाहिए। देन फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आएगा एक्सरसाइज 6.2 ये सिलेबस में है। नेक्स्ट 6.x थ्योरम नंबर 6.3 प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड। सर है थ्योरम 6.3 थ्योरम है। हाँ 6.3 ये अलग तो थ्योरम सिलेबस है। में पहले भी नहीं थी, मतलब प्रूफ इसका
इसका प्रूफ तो सिलेबस में पहले भी नहीं था ना। ओरिजिनल जो सिलेबस था उसमें कोरोना के कारण जो हटा है ना, उसके अंदर क्या हटा है अपने पास, दो थ्योरम हटाई है, और ये थ्योरम तो पहले भी प्रूफ में नहीं थी, बीपीटी प्रूफ में थी पहले, उसका कन्वर्स नहीं था। 6.3 और 6.4 आपको नहीं कराई होगी क्लास में, सिर्फ इसका यूज किया होगा आपने। हाँ, सिलेबस में है, ऐसा लिखा हुआ है, मुझे नहीं लगता है सिलेबस में। एस एस पता एस नहीं और सर ए मुझे। सिलेबस में कहा है, इनके सिर्फ अपन यूज कर रहे थे। एस 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 ये उसकी बात कर रहे हो, कॉन्ग्रेंसी ऑफ 9 क्लास के अंदर थी ना वो, 9 क्लास में भी थी कॉन्ग्रेंसी, ये एक सिमिलर वाली है। ठीक है, ये पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी से दे रखी है, देखो उन्होंने, है ना, इसलिए 6.3 और 6.4 नॉट इन सिलेबस नहीं है, इसके मुझे पता है ना सिलेबस में। इनका यूज जरूर करना है। ए सिमिलरिटी ट्रिपल डेफिनेशन के दो पार्ट करके ऐसे एक्सप्लेन किया था मैंने, डेफिनेशन के दो टुकड़े कर दो, दो थ्योरम बन जाएगी, पर इनका प्रूफ नहीं करना है, इनका यूज करना है। थ्योरम के अंदर डेफिनेशन में क्या करना पड़ेगा अपने को, डेफिनेशन में तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल बताना पड़ेगा और तीनों एंगल इक्वल बताने पड़ेंगे। फिर हमने इसके क्राइटेरिया में सब बोला था, इसके दो पार्ट कर देंगे, सिर्फ एंगल इक्वल बता दो तो भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, साइड्स का रेशियो इक्वल बता दो तो भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, बट इनके प्रूफ नहीं किए तो वो नहीं, 6.3 नॉट इन सिलेबस, not required. Proof not required. एक्सरसाइज 7.3 पूरी करनी है हमको। 6.3 थ्योरम 6.5 6.5 क्या थी, में उसके बाद आएगी ना थ्योरम 6.5 लिखना था मुझे यहाँ पे। थ्योरम 6.5 एक्सरसाइज 6.5 प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड। एक्सरसाइज 6.5 करना है, पॉइंट नंबर 10 थ्योरम 6.6 प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड। ये वो एरिया थ्योरम है, एरिया वाली थ्योरम यही है। साइड का स्क्वायर 6.3 एक्सरसाइज, साइड का स्क्वायर वाली थ्योरम यही है। एक्सरसाइज 6.4 सिलेबस में है। 12 थ्योरम नंबर 6.7 ये सिलेबस में है। और 13 थ्योरम 6.8 नॉट इन सिलेबस, प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। ये पाइथागोरस, देखो मैं डेट से कर देता हूँ। प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड मतलब ये वो चीज है जो 2021 में हटी है, तो ये चीजें जो हमें प्रूफ नहीं करनी। प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड 6.6 एरिया थ्योरम, ये 2021 के सिलेबस में से हटा है, ये तो पहले ही सिलेबस में नहीं थी। 6.8 जो है ना वो पाइथागोरस और 6.9 पाइथागोरस का कन्वर्शन। ओके, तो ये 6.7 क्या है, 7 ना ये परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल। हाँ ओके, 6.8 6.9 और यहाँ लिख देता हूँ मैं पॉइंट नंबर 12, 11 के बाद 12 का नंबर डाल देता हूँ,
13, 14, थ्योरम नंबर 6.7, not in syllabus, proof not in syllabus. ओके, TS से मतलब थ्योरम में प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड, ये तो पहले भी नहीं था। और एक कौन सी चीज हटाई है उन्होंने, बस प्रूफ दो चीजों के हटाए हैं उन्होंने। एक तो एरिया वाली थ्योरम का प्रूफ, जिसके अंदर एरिया वाला जो प्रूफ आता है, इसका क्वेश्चन जरूर करेंगे, थ्योरम का स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे, पर इसके प्रूफ नहीं, इसका प्रूफ नहीं करेंगे। मतलब ये चीजों बोलो कि जितना भी हम पढ़ते थे ना पहले, उसमें से 2 पेज हटा दिए इसके। 2 पेज मतलब 2 थ्योरम के प्रूफ 2 पेज में होते थे, प्रूफ करते थे ना, तो वो 2 पेज में होते थे, बाकी उन पे बेस्ड क्वेश्चन। और ये तो पहले भी नहीं करते थे हम, प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड। इनके थ्योरम के प्रूफ तो पहले भी नहीं आते थे। सिर्फ 2021 में इस पूरे कोर्स में से सिर्फ 2 पेज हटाए हम इस पूरे चैप्टर में, देखा जाए तो। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, थ्योरम के प्रूफ नहीं आएंगे। मतलब थ्योरम के प्रूफ करने का 2 क्वेश्चन मान लो, अपने 2 क्वेश्चन हटा दिए। प्रूफ भी तो एक तरह के क्वेश्चन ही तो होते हैं, वो भी तो 2 क्वेश्चन हटा दिए सिलेबस में से। वो बोल रहे हैं हमने खूब सारा हटा दिए, क्या हटाया? अभी 2 क्वेश्चन हटाने के वक्त के कारण हम कौन सा ऐसा वो आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उस पर बेस्ड क्वेश्चन तो पूछ ही रहे हैं, प्रूफ ही तो नहीं कर। अगर वो बोलते बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन एंड प्रूफ आल्सो, तो थोड़ा लगता है कि आप कुछ हटाया, तो थोड़ा लगता है हमारे मन को अच्छी खुशी होती है कि आप कुछ नहीं हटाई। और इधर एक्सरसाइज 6.5, 6.5, 6.3 थी, 6.4, एक्सरसाइज 6.5 में लिखा है क्या मैंने? थ्योरम 6.9, एक्सरसाइज 6.5 सिलेबस में है। एक्सरसाइज और थ्योरम का ध्यान रखना हुआ है ना, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लो इसका, जिसमें दिख रहा है, अब पूरा दिख रहा है। यस सर। ये चीजें हमें नहीं पढ़ना है बस, ये तो। बाकी तो सब पढ़ना है ध्यान से, कुछ भी नहीं छोड़ना है। प्रूफ इनके करने नहीं, लेकिन थ्योरम को समझाएंगे जरूर, क्वेश्चंस तो करने हैं ना अपने। तो बात समझ में आएगी। पिछले साल भी हम लोग क्या करते थे, पिछले साल तक इनके प्रूफ नहीं करते थे। पिछले साल एनसीईआरटी में भी आपने देखा था कि क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर में कितने सारे क्वेश्चंस लिया करते थे, कितने सारे क्वाड्रिलेटरल में और सर्कल में कितनी थ्योरम थी, लेकिन प्रूफ सबके कहां करे थे, उनका क्वेश्चंस का थ्योरम्स का यूज करा था अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो ऐसे ही यहां पर हमको ये थ्योरम वैसे भी नहीं पढ़ते थे, पर इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करते थे। और यहाँ पर ये 2 थ्योरम हटा दी इस साल, बस मतलब 2 क्वेश्चन हटा दिया, 2 पेज हटा दिए, सीधी सी बात। चलो हम स्टार्ट करते हैं, पहले इसकी थ्योरी पढ़ते हैं थोड़ा। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर किसको कहा जाता है? हाँ, एक स्टूडेंट यहाँ बैठी हुई है, क्या नाम है, कुमकुम। बोलो, कुमकुम बैठी हुई है यहाँ पर अभी, काम है। नहीं सर, फिर अटेंडेंस गलत लग जाएगी ना। हाँ हाँ, वो आज इधर इसके सीएमसी की क्लासेस थी ना, इधर अभी मैं बुलाऊंगा 4-4 5-5 स्टूडेंट्स को, फिर आज डिस्कस करेंगे हम सीएमसी वाले सर से, फिर उसके बाद आप लोगों को। हाँ ठीक है, 7 to 8 का टाइम इसलिए करा है शाम को वापस, क्योंकि सुबह 7 बजे तो उठते ही थे बच्चे खूब जने, तो मैंने शाम को कर दो 7 to 8। अब देखते हैं, पानी यानी थोड़ा खत्म हो जाए, बरसात शुरू हो गई, अपने जुलाई आ गया वापस। ओके, सो सिमिलर फिगर किसको कहते हैं? हम सिमिलर फिगर लिखा है देखो इसमें, फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1 में सिमिलर फिगर पे क्वेश्चंस हैं, और ये 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, इसके चांस 0.001% है, क्योंकि हमें तो सिमिलर ट्रायंगल पढ़ना है। पर फिर भी उन्होंने डिफाइन के अंदर सिमिलर फिगर से समझाना शुरू किया कि सिमिलर फिगर किसको कहते हैं। ऐसे फिगर को हम सिमिलर कहते हैं जिसके शेप एक जैसे हो, पर साइज छोटे बड़े हो सकते हैं। जैसे 25 पैसा का कॉइन और 50 पैसा कॉइन, उनके शेप एक जैसे है, पर साइज अलग अलग है।
अगर शेप और साइज दोनों एक जैसे हो जाते हैं तो उनको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं, जो पिछले साल आप पढ़ कर आए। जैसे आपकी 10th क्लास के दो स्टूडेंट की मैथ्स की बुक ले लो तो उनकी शेप और साइज भी एक जैसी है, और एक 9th क्लास की बुक ले लो और एक 10th क्लास की बुक ले लो, दोनों रेक्टेंगल शेप में, पर एक छोटी और एक बड़ी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर वो होते हैं जिनके शेप एक जैसे होते हैं पर साइज छोटी बड़ी होती है, उनको हम सिमिलर फिगर कहते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 में सिर्फ यही पूछे कि कौन से फिगर सिमिलर है कौन से नहीं। अब वो क्वाड्रिलेटरल भी हो सकते हैं, सर्कल भी हो सकते हैं, पेंटागन, हेक्सागन, और कोई सा भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो सकता है, और वो दिखने एक जैसे चाहिए एग्जैक्टली। ठीक है, एग्जैक्टली एक जैसे दिखना चाहिए, पर एक छोटा और एक बड़ा। फिर इसमें थ्योरम 6.1 आती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये सिमिलर ट्रायंगल की थ्योरी से पहले है, ध्यान दो, सिमिलर ट्रायंगल बाद में आ रहा है, लेकिन ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस थ्योरम पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर ट्रायंगल के सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। इसलिए इसे हम सोच रहे हैं कि सर सिमिलर ट्रायंगल यहाँ से स्टार्ट होगा, तो 6.1 थ्योरम हमको सिलेबस में से हटा देना चाहिए, क्योंकि इसका यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं सिमिलर ट्रायंगल के। थ्योरम 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रूफ एग्जाम में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, तो मैं आपको वापस बताऊंगा इसका भी, आपको इस तरह से हम इसका प्रूफ करते हैं। ठीक है, देखो आप, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये नोट करके रखिए, आपने नोट करना था साथ साथ में, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नोट नहीं किया, मैं 2 मिनट का टाइम और दे देता हूँ, फटाफट नोट कर लो, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि 6 चैप्टर में हमें ये चीजें करना है। बिल्कुल, आप इसका स्क्रीनशॉट तो फिर मिल ही जाएगा आपको, लेकिन वो स्क्रीनशॉट डिलीट भी हो सकता है आपके इसमें से। एक साथ कभी कभी डिलीट करते हैं ना, मम्मी पापा मोबाइल पकड़ते हैं तब, तो उसमें सब डिलीट हो जाएगा। ये 15 पॉइंट्स मैं आपसे पूछ सकता हूँ बीच बीच में कि बताओ क्या क्या आपने इसमें लिखा था। अब मैं कॉलर माइक लगा रहा हूँ, मैसेज करना अगर आपको कुछ पूछना हो। बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, सिमिलर ट्रायंगल पे नहीं पहुंचे हैं अभी अपन, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़। इसके बाद 3rd नंबर का पॉइंट है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये एक्सरसाइज 6 थ्योरम नंबर 6.1 है। थ्योरम 6.1 पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 मैंने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया, सिमिलर फिगर के लिए जैसे बोलना था उसके अंदर ना, एक जैसे फिगर हो, साइज अलग अलग, शेप एक जैसे, इनको हम क्या बोलते हैं? सिमिलर फिगर। तो इसमें पहला पॉइंट हमको क्या पढ़ना है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें साइड्स का रेशो इक्वल आता है, और जब साइड्स का रेशो इक्वल आता है तो आपको पता है 4 डॉट लगाते हैं इक्वल टू के साइन के लिए, उसको हम प्रोपोर्शन में बोलते थे। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। थेल्स एक मैथमेटिशियन था, उसने इस थ्योरम के बारे में बोला था कि ट्राइंगल के अंदर ऐसा होता है कि अगर एक ट्राइंगल आपको गिवन है, इन ए ट्राइंगल इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द एनी वन साइड, स्टूडेंट्स को क्या समझ में आता है? सिर्फ बेस के पैरेलल ही होना चाहिए, इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है, एनी वन साइड। अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, देन इट विल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। अगर किसी एक साइड के पैरेलल ड्रॉ करोगे, थ्योरी समझने के लिए तो हम ऐसे ही बनाएंगे, बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी तो ये दूसरी दो साइड्स को कहीं पर इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स at the two different points D and E. Then according to the Thales, इन दोनों का रेशियो AD और DB का रेशियो और AE और EC का रेशियो इक्वल आएगा। आप ये चेक कर सकते हो, किसी भी ट्राइंगल के अंदर एक बेस के या किसी भी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो जो दो टुकड़े मिलेंगे, दूसरी दो लाइन को जो इंटरसेक्ट करेगी लाइन,
ऑफ कोर्स वो लाइन यहाँ से नहीं जाना चाहिए, आप बोलो सर इसके पैरेलल है तो मैं यहाँ से बना दूं, इसलिए एक वर्ड यूज किया इंटरसेक्टिंग अदर टू लाइंस। लाइन पैरेलल तो मैं यहाँ से भी ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन वो तो इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी फिर इनको। तो इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स करने के बाद जो दो टुकड़े मिलेंगे, इनका जो रेशियो आएगा नंबर्स में, रियल नंबर्स का, वो इक्वल आएगा। और इस चीज को आपको प्रूव भी करके देना। अदरवाइज अगर प्रूफ नहीं होता तो हम ये समझा देते कि देखो AD बाई DB AE बाई EC लिखना, साथ में दो रिमार्क को लिख देता मैं। दो रिमार्क अभी मैं लिखूंगा प्रूफ के बाद, अभी नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो विदाउट प्रूफ होता तो सिर्फ इतना ही पढ़ाता मैं, प्रूफ नहीं करता। पर अब इसका प्रूफ है तो अपन प्रूफ कर लेते हैं। और प्रूफ करने के लिए देखो क्या, बस ये प्रूफ जहाँ आता है, इसलिए बोलते हैं ज्योमेट्री के 10th क्लास के बाद हटा दी जाती है हायर क्लासेस में, क्योंकि इसमें ये चीज याद रखनी पड़ती है कि इसमें क्या कंस्ट्रक्शन करना है। और मैथमेटिक्स रखने वाला सब्जेक्ट नहीं होता, पर इसमें क्या करें, प्रैक्टिस इतनी हो नहीं पाती, सोच इतनी बना नहीं पाते, इतना लॉजिक क्रिएट नहीं कर पाता 10th क्लास का स्टूडेंट, इतना सोचते कि यार ऐसा करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा, ऐसा इतना नहीं सोच पाते, इसलिए याद रखना पड़ता है। दिस इज टू प्रूव। स्टेटमेंट नहीं लिखा है ना मैंने यहाँ पर, स्टेटमेंट वो कहां से लिख लिया जाएगा, बुक से। स्टेटमेंट तो बुक में दे रखा है ना, अभी जो मैंने वर्ड्स में बोला ना, वो बुक से स्टेटमेंट लिख लेंगे, मैंने यहाँ नहीं लिखा। तो ये टू प्रूव गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टू प्रूव पहले लिख दिया, गिवन बाद में लिख रहे हैं, कोई टीचर इस चीज के मार्क्स नहीं कट करता। और अगर वो कट करता है तो मुझे नहीं लगता है कि उसको इस तरह की चीजें करना चाहिए। ये कोई बात नहीं होती कि स्टेप्स में आगे पीछे हो गया। हाँ, कोई मैथमेटिकल स्टेप होती तो समझ में आती बात। तो गिवन और टू प्रूव लिख रहे हैं। ट्राइंगल ABC दिया हुआ है, DE पैरेलल है BC के। गिवन है ट्राइंगल ABC, DE BC के पैरेलल है। और टू प्रूव ये करना है कंस्ट्रक्शन। और इसी के कारण ये थ्योरम्स टफ होना शुरू हो जाती है। ये कंस्ट्रक्शन याद नहीं रहता स्टूडेंट को एग्जाम के अंदर, इसलिए हम बोलते हैं प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी जल्दी याद आएगी आपको जी। रास्ता से निकलेंगे तभी तो पता लगेगा कि यहाँ पे ये गड्ढा है। अब ये गड्ढा आ रहा है रास्ते में, देखो चल रहे हैं तो पता तभी लगेगा जब उस रास्ते पे निकलेंगे कि इस जगह पे गड्ढा है, ध्यान रखना है भैया अपने को, तो ये वो गड्ढा आ गया। तो कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन क्या है, देखो कंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं, इससे इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। मतलब D और E से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना अपोजिट साइड्स के ऊपर। इसको L नाम दे दो, इसको M नाम दे दो। ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EL परपेंडिकुलर टू किस पर है, AB। और एक और साथ में क्या करते हैं हम, इससे इसको ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन BE CD है ना ये स्टेप। इसको मैं स्ट्रिक लगा देता हूं, मतलब ये वो चीजें जो स्टूडेंट को एग्जाम में याद नहीं रही तो खत्म हो गया गेम। इसके बाद की चीजें तो फिर भी अपने आप उसको याद आ जाएगी कि हमें ये करना है, क्योंकि ये प्रूव करना है इसलिए ये चीजें करनी। पर ये ऐसी चीजें जो आपको याद रखनी पड़ेगी ना। ऐसे ही क्यों किया, क्योंकि मुझे क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, मतलब सॉरी रेशियो फाइंड करना है साइड्स का। तो ये साइड्स जिसमें आ रही है उससे रिलेटेड ट्राइंगल लूंगा, उससे रिलेटेड ट्राइंगल लूंगा। और फिर ये पैरेलल लाइंस दे रखी है, तो 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, पैरेलल लाइन के बीच में ट्राइंगल जो बनते हैं, तो ट्राइंगल बनाने के लिए ये सब खेल किया है, क्योंकि उनके एरिया इक्वल होते हैं। उससे कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन बनता जाएगा और प्रूफ हो जाएगा। और इतना आगे का कैसे सोचोगे आप कि ये करना है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो फाइनली क्या हुआ, हमें इसको ध्यान रखना है। प्रूफ इन ट्राइंगल। अब मैं ट्राइंगल जैसा भी मैंने आपसे बोला वही ट्राइंगल हुआ जो ट्राइंगल अभी जैसे समझाए थे। इन ट्राइंगल ABE, एक तो ADE, AB नहीं ADE, जिसमें AD आ रहा है। ADE देखो ट्राइंगल जिसमें AD आ जाएगा, अपने को AD चाहिए ना। और दूसरा क्या चाहिए, DB, तो दूसरा ट्राइंगल DBE। ये दो ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल DBE। ये क्यों लिए ट्राइंगल, ट्राइंगल तो बहुत सारे दिख रहे हैं सर आपको, थोक में ट्राइंगल है इसमें। तो ये भी एक ट्राइंगल, ये भी ट्राइंगल, इधर भी ट्राइंगल, ये क्यों ले रहे हो, क्योंकि मुझे AD और DB चाहिए, AD और DB का रेशियो चाहिए। उससे रिलेटेड ट्राइंगल पकड़ लिए इसमें से मैंने। ठीक है चलो बात मान ली सर आपकी, कोई बात नहीं, ले लो आप AD और ADB। अब इससे क्या होगा, AD और DB ट्राइंगल लेने के बाद में मैं
एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई फाइंड करूंगा, क्योंकि मुझे एडी और टीबी का रेशियो चाहिए, इसलिए इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। अब ट्रायंगल को तो डिवाइड करते नहीं, ट्रायंगल को थोड़ी डिवाइड करते, ट्रायंगल अपॉन ट्रायंगल लिख दो तो सर ट्रायंगल से ट्रायंगल कट कर दो, डी से डी कट कर दो, ई से ई कर दो, ए बाय बी बचेगा। ऐसे स्टूडेंट को तो तरुण सर पढ़ा नहीं, तरुण या कोई भी टीचर नहीं पढ़ाएगा, वो पागल ही हो जाएगा टीचर कि सर ये दिस बाय दिस कर दो, तो वो तो आपने जो प्रूव करना वो कहां से आएगा। तो इसलिए हमने एरिया लगा दिया, एरिया वर्ड इसलिए आया यहाँ पर। इनको डायरेक्ट अपन इसको डिवाइड नहीं कर सकते, नंबर थोड़ी है ये तो क्या है, ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल्स कोई नंबर नहीं होते। ट्राइंगल को ट्राइंगल से डिवाइड करते देखा क्या, क्या कभी किसी ने ऐसे बताया कि इसमें से ये काट दो, इससे ये काट दो, ये काट दो, ऐसे कुछ होता है क्या। ट्राइंगल ट्राइंगल को थोड़ी कट करते न्यूमरेटर, इसलिए एरिया लगाया। अब एरिया जैसे लिखा तो एकदम एरिया का फॉर्मूला माइंड में आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। चलो एडीई को देखते हैं, ए डी ई, और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करे थे। परपेंडिकुलर जो होते हैं वो हाइट्स का काम करते हैं, ये आपको पता है। वो एरिया के फॉर्मूले में बेस इंटू हाइट आता है 1/2 के साथ, 1/2 बेस इसका हो जाएगा एडी, और हाइट ये आई है, देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा ना अपन ने, एक छोटा ट्राइंगल ऐसे बना रखा है, मैं इसको बता दूं साइड में एडीई, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा हुआ है इस पर, ये परपेंडिकुलर है इस पर EL। 1/2 बेस कितना हो गया AD, और EL इसकी हाइट हो गई। ऐसे 1/2 बेस कितना है इसका DBE, ट्राइंगल को देखो ये DB इसका बेस, हमको तो AD बाई DB चाहिए, उससे भी ध्यान रख सकते हैं 1/2 कर जाएगा DB बाई, अब हाइट चाहिए। इस ट्राइंगल की हाइट स्टूडेंट को दिखती नहीं है, वो ऐसा बना हुआ ट्राइंगल देखो, ऐसा ट्राइंगल है। इस टाइप के जो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बनते हैं ना, इनकी हाइट को फाइंड करने के लिए ऐसा किया जाता है। देखो ये ऐसा देखो नाव जैसा बनता है, नाव जैसा बताया था मैंने पहले, है ना। इसकी जो हाइट होती है ना ऐसे पीछे होती है, ये परपेंडिकुलर, दिस इज द हाइट। हम बोलेंगे ट्राइंगल की हाइट क्या, तो आप ऐसा बोलेंगे ये इतना बड़ा ट्राइंगल है, मतलब ये चीज तो इसकी हाइट। मैंने ऐसे करके बताया था, अगर आपको याद होती कि ये पीछे, ये मेरे यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये ट्राइंगल बनाती है, ये हाइट हो गई इसकी। याद आ रहा आपको, ऐसे ऐसे हरकत करी थी आपको याद दिलाने के लिए, ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। मैंने बोला था मान लो यहाँ मेरे इतने बड़े बाल, एक एक चोटी नीचे तक चली गई तो वो हाइट हो गई, याद रखने के लिए ऐसा बोला था। चोटी सी याद रख लेना आप, तो ठीक है, तरुण सर की चोटी है नहीं, मेरे बाल ही नहीं इतने बड़े। तो ये क्या हो गया 1/2 AD DB, हाइट इसकी क्या होगी, हाइट क्या होगी इसकी EL। ये EL ही तो है इसमें, देखो आप ये ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, इसको आगे बढ़ाकर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, ये EL है, ऐसी बनी हुई है देखो पीछे की साइड में। और ये EL से EL कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, AD बाई DB आ गया। अरे पर AD बाई DB मुझे तो AE बाई इसी के इक्वल लाना है, तो अभी ये जो स्टेप आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन 1, टेक द स्क्रीनशॉट, क्योंकि मुझे वो मिटाने हैं वहां से। नहीं, अंदर हाइट नहीं बना सकते, क्योंकि अंदर हाइट कैसे लोगे, अभी कहाँ जाएगा इधर। हाँ पर वो तीसरी एक और फिर पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, अगर आप ऐसे हाइट लोगे तो। इधर एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो किसके ऊपर करोगे, इधर क्या है इसको प्रोड्यूस किया, इधर भी अपन बढ़ाएंगे तो इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा ना ऐसे। सर स्क्रीनशॉट टेकन। रानू राठौर, अंजलि, क्या हुआ अंजलि, अब आई हो आप क्लास में, मैसेज करो, बोलना मत। अंजलि राठौर मैसेज करो, और लेट आने का रीजन लिखना है ना, टाइम बोलना नहीं, आवाज नहीं आएगी मुझे आपकी, डाउट्स पूछते समय ही आवाज आएगी बस, उस समय में इसको कॉलर माइक को हटाऊंगा। AD अपॉन DB तक आ गई इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब मैं ये हटा रहा हूं इधर साइड से, इस जो बनाया था। इन ट्राइंगल
अभी अपन ने कौन से लिए थे, एडी और डीबी से रिलेटेड, अब एई और ईसी से रिलेटेड लेंगे। तो इन ट्राइंगल एईडी, ट्राइंगल का नाम बना चेंज कर दिया है, इन ट्राइंगल एईडी। और दूसरा क्या लेंगे हम, दूसरा क्या लेंगे, एईडी और डीईसी, जिसमें एडी और एई और ईसी आ जाएगा, एई और ईसी आ जाएगा, ऐसे लिख देता ईसीडी, एई अपॉन ईसी। ओके ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एईडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ईसीडी, दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो फाइंड कर रहे हैं देखो, एईडी और ईसीडी। अब एईडी ट्राइंगल वापस वही ट्राइंगल है तो बेस इनटू हाइट, लेकिन इसमें जब मैं हाइट ऑफ डीएम लूंगा, क्योंकि ये बेस है इसका एई, इसका ये भी लिख सकता हूं मैं, लेकिन मुझे चाहिए ये यहां पर, क्योंकि एई चाहिए ना आंसर में, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो 1/2 इंटू एई इंटू डीएम होल अपॉन ईसीडी को ध्यान से देखो, ईसीडी ये वही वापस नाव जैसा बन गया, तो ईसी इंटू डीएम, डीएम डीएम कट, 1/2 कट, ए बाय ईसी। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब 1 और 2 को ध्यान से देखें आप, 1 और 2 को बहुत ध्यान से देखना, ध्यान इधर है ना, इधर देखो, न्यूमरेटर एक जैसे दिख रहे हैं, एडीई एडीई, बहुत बढ़िया। ये डीबीसी है और ये डीसीई है, ये डीबीई है और ये डीसीई है, बहुत कुछ मिल रहा है इसमें कॉमन। राइट साइड हमको इक्वल लानी है, तो ये राइट साइड इक्वल तभी होगी जब इनकी लेफ्ट साइड इक्वल हो, और लेफ्ट साइड में भी आधे तो लेफ्ट साइड इक्वल दिख रही है देखो ये, पर ये डिनोमिनेटर इक्वल नहीं दिख रहे। अगर ये डिनोमिनेटर इक्वल दिख जाए ना, तो ये पूरा नंबर इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये तो रेशियो है नंबर्स का। न्यूमरेटर इक्वल मिल रहा है, जैसे इधर 1/7 लिखा हुआ है, वो इधर 1/8 लिखा हुआ है। अब अगर मैं 7 = 8 प्रूव कर दूं, तो दोनों 1/7 या 1/8 बन जाएंगे ना, इसलिए जब ये इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा देखो अपना। और इसके लिए हमें एक ऐसी थ्योरम का यूज करना पड़ेगा जो हम 9th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। 9th क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, सब बच्चों को पढ़ाते हैं, सब टीचर्स ने पढ़ाई और याद तो आ ही जाती है कम से कम, कि अगर दो ट्राइंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में बनते हैं विद सेम बेस, तो उनके एरिया इक्वल होते हैं। विद सेम बेस पैरेलल लाइन के बीच में, अभी तक देखो पैरेलल लाइन का कोई यूज ही नहीं हुआ था, जब से अपन ने बीपीटी का ये थ्योरम का स्टार्ट किया प्रूफ, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी है ये ना, ड्रॉ डीएम पैरेलल, गिवन में अपन ने लिखा था डी पैरेलल टू बीसी, तो इसका कहाँ यूज हुआ। अब डी और बीसी पैरेलल, और ये देखो ट्राइंगल डीबीई, एक तो ये ट्राइंगल ये वाला देखो इधर ध्यान से, ये और एक ट्राइंगल कौन सा है डीसी, ये दोनों इन पैरेलल लाइन के बीच में, और बेस उनका बीसी सेम है, ये जो बीसी बेस है सेम है, तो सेम बेस बीसी ये, और सेम पैरेलल डीई और बीसी पैरेलल है, और सेम बेस पे बने हुए ट्राइंगल है कौन से, बीईसी और डीबीसी। कौन से ट्राइंगल, डीबीई, डीबीई बोलना था, डीबीई और डीसीई, ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस इन बिटवीन सेम पैरेलल है, तो अपन क्या लिखेंगे, सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ईसीडी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, डीबीई, these triangles are triangles on same base, सेम बेस क्या है अपने पास बीसी, सेम बेस क्या ले रहे हैं अपन इसका, सेम बेस क्या है डीई डीई, डीई सेम बेस डीई, हाँ सॉरी, सेम बेस डीई, सेम बेस डीई है ये ना, डीई बेस पे बने हुए ट्राइंगल, इधर से देखो आप ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, सेम बेस डीई एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स डी पैरेलल टू बीसी आर इक्वल इन एरिया। ये स्टेटमेंट जरूर लिखना पड़ेगा राइट साइड में, नहीं तो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे आपको। देयरफॉर बाय 1 and 2, बाय 1, 2 and 3 लिख दो इसको, आप इसको 3 दे दो इक्वेशन। अब तो तीनों का यूज करके हम एक साथ डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों का यूज कर दिया ना। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि अभी लिख के बताएं कि 1/7 है ऐसा।
AD by DB equal to AE by AC. Proved. Take the screenshot. Okay, taken. Yes, sir. Screenshot. अब इसके कुछ रिमार्क्स हैं जो एग्जाम में इन क्वेश्चंस के प्रूफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज होते हैं, है ना। तो एक तो ये चीज हो गई। सेकंड रिमार्क, ठीक है, रिमार्क्स AD बाय AB इक्वल टू AE बाय AC, ये भी लिख सकते हैं आप। BD बाय AD इक्वल टू EC बाय AC, ये भी लिख सकते हैं। और रेसिप्रोकल तो खैर कर ही सकते हैं, रेसिप्रोकल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। मतलब इसको अल्टरनेटो कर दो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर कर दो, इसका उल्टा कर दो, ये सब हो सकता है। ये क्या बता रहा है पार्ट की, जैसे अपन ने पढ़ा कि AD अपॉन DB टुकड़ों टुकड़ों का रेशो इक्वल होता है, ये बोलता है। ये टुकड़ों टुकड़ों का रेशो मतलब ये छोटा टुकड़ा, ये छोटा टुकड़ा, ये जो इसके पार्ट्स है उनका रेशो इक्वल होता है। ये बोल रहा है कि ये टुकड़ा ले लो पूरी साइड ले लो, ये टुकड़ा ले लो पूरी साइड ले लो। देखो AC ली पूरी साइड्स, AB ली है पूरी साइड्स, और स्मॉल पार्ट, वो स्मॉल पार्ट ऊपर वाला भी हो सकता है, नीचे वाला भी हो सकता है, इसलिए दोनों के साथ में लिखा है। AD अपॉन क्या लिखना था मुझे यहाँ, AB, AD अपॉन BD अपॉन AB और AC अपॉन AC, ये भी कर सकते हैं। ये चीज कैसे आती है, इसी से आती है, इसी से इनके प्रूफ होते हैं, इसी से +1 करके, मतलब कंपोनेंटो करके +1 करके इनके प्रूफ कर लेते हैं। पर प्रूफ की जरूरत नहीं है, आप ये यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख सकते हैं यूजिंग BPT। इसमें भी ये भी BPT तो है, उसी का पार्ट है, इसलिए यूजिंग BPT, कॉरलरी ऑफ BPT यूजिंग द BPT। चलो ठीक है। इसके बाद देखो थर्ड पॉइंट क्या है, अभी जो लिखा है इसमें थर्ड पॉइंट है ना। पहला पॉइंट हो गया था सिमिलर। अब सिमिलर ट्रायंगल की डेफिनेशन आएगी, इसके बाद हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। मतलब 6.1 तो बहुत ही ऑर्डिनरी एक्सरसाइज थी, उसको भी बता दूंगा अगर आपको लगेगा तो, पर मुझे नहीं लगता किसी को हो जाएगा डाउट उसमें। नो नो, DB बाई EC कर सकते हैं, DB को इधर लिया, DB बाई EC, EC बाई DB, ऐसा कर सकते हैं हम। EC बाई DB मतलब इसको पहले ऐसा लिखना पड़ेगा, AD बाई AE, ठीक है, AD बाई AE इक्वल टू DB बाई EC। अब इसका उल्टा कर दो तो EC बाई DB इक्वल टू AE बाई AD, ऐसा हुआ फिर। इसको इंटरचेंज कर दिया ना, इसको बोलते हैं अल्टरनेंडो। इस चीज को मैथ्स में क्या बोलते हैं, अल्टरनेंडो। इधर इधर इंटरचेंज करना चीज को, मैथमेटिक्स में नाम है इसका, जो रेशियो प्रोपोर्शन में 7th क्लास में पढ़ाया जाता है, अल्टरनेट कर दिया, इधर से उधर इंटरचेंज हो गया। फिर उसके बाद इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेंडो, उल्टा कर दिया। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर करते हैं, उस चीज को बोलते हैं इन्वर्टेंडो। दोनों तरफ +1 कर दें हम इसके अंदर, जैसे हमने किया अभी बताया मैंने, AD बाई DB। क्योंकि कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर आप एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को प्रूफ में देखेंगे, टीचर्स ने हो सकता है कि आपको ये नहीं बताया हो, इसके बाद उन्होंने इसमें क्या कर दिया हो, डायरेक्ट आंसर लाने के लिए दोनों साइड +1 कर दे। तो ये तो आपको बचपन से समझ में आता है, +1 करना, +1 कर दिया दोनों साइड। इस चीज को मैथ्स में बोलते हैं कंपोनेंटो, और माइनस करते हैं तो डिविडेंडो। माइनस करते हैं दोनों साइड तो डिविडेंडो, ये नाम है लेकिन बच्चों को मालूम नहीं होते हैं, पहले मैंने पढ़ाया था तो बोला था नाम, एक बार और बोल दिया याद दिलाने के लिए। इसके बाद देखो अब AD प्लस DB हो जाएगा ऊपर, और AD प्लस DB कितना हो गया, AB हो जाएगा। फिर रेसिप्रोकल ले लिया उसका, ऐसा रेसिप्रोकल लेके प्लस कर दिया ना, इसलिए ऐसा दिख रहा है आपको, ये AD बाई होल साइड ले ली मैंने, मतलब ये ऐसा हो जाएगा AB अपॉन DB,
और AE प्लस EC कितना हो जाएगा, AC अपॉन EC, यही तो चीज है ये, AC अपॉन EC, ये वाली चीज ये, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो बन जाएगा इनवर्ट टेंडो। तो ये ऐसा आपको जिस तरह से आंसर चाहिए बस मैथ्स का ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि AD बाय AC कर दिया। अब AD बाय AC कैसे कर दिया यार तुमने, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा AD इंटू AC, AD बाय AC लिख दिया तुमने, AD बाय AC, तो वो कैसे होगा, फिर उधर चेंज होगा भी कि नहीं ये भी सोचो आप, उल्टा सीधा कैसे कुछ भी मत लिख देना। तो इसको इधर उसको उधर, जैसे इन्होंने बोला तो मैंने करके बताया कि इस तरह से होगा, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये सब रिजल्ट्स हैं जो आप लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हेल्प मिल सकती है इनकी। ओके, अब हम 6.2 एक्सरसाइज के लिए एक चीज और पढ़ना चाहते हैं, सिमिलर ट्रायंगल, जिसको हम कल शुरू करेंगे, बस आज इतना ही इनफ है। कल हम स्टार्ट करेंगे इसका सिमिलर ट्रायंगल वाला पार्ट, सिमिलर ट्रायंगल से।